IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का 9 रुकनी वफ्द नथन पोर्टर की क़यादत में 15 मार्च तक मुज़ाकरात करेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF का 9 रुकनी वफ्द नथन पोर्टर की क़यादत में तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान होने वाली मुलाकात मौखर हो गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम मौखर किया। बाद मुलाकात मनसूख की गई। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद आमद के बाद नया शेड्यूल तय किया जाएगा। बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कल या परसों मुलाकात मुतवक्के है। पंजाब में तरक्याती फंड की अदम फराहमी समेत कई अहम मामलात भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सेक्शन 94 का इतलाक उन पर ही होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है कि क्या कानून इजाजत देता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है, क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है। PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने दौरान समाअत कहा कि जो इस्तदा है उसमें एक ऑर्डर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ भी है। दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। वकील बानी PTI ने कहा कि चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाज इसहाक ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर्स किए हैं। तमाम ऑर्डर्स पर जेल सुप्रिंटेंडेंट अमल नहीं कर रहा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अजीम कारनामे को सलाम। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो गए। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में एक तारीखी ऑपरेशन के जरिए कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेकिन चोर रास्ता इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। कुलभूषण के एतराफ़ात, दस्तावेज़ात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। वफाकी काबीना में तोसी के बाद अब मजीद अहम फैसलों की तैयारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद कई वज़ारतें छोड़ देंगे। हलफ उठाने वाले नए वज़रा मुमलकत को अभी तक वज़ारतें नहीं दी गईं। 18 वफाकी वज़रा के पास कलमदान हैं जिनमें रद्दोबदल किया जा सकता है। एक से ज़्यादा कलमदान वाले वज़रा से इजाफी कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। वफाकी वज़रा से महरूम वज़ारतें भी नए वज़रा को देने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से नज़ारे हसीन हो गए। वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मुल्तान, झंग और चनियोट में भी बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कई शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लाहा में दर्जा हरारत -14, कालाम में -3 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। एक साल में 365 दिन होते हैं। KP हुकूमत ने 625 मंसूबे एक साल में शुरू कर दिए। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब आवाम नहीं, अडयाला का कैदी है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अपने उरूज पर है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान से मिलने वाले असलहे की तहकीकात CTD से करवाने का फैसला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहाँ से आया, ममनुआ असलहा कैसे पहुँचा, CTD तहकीकात करेगा।
ذرائع کا بتانا ہے کہ ماضی میں ممنوعہ اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث گرفتار ملزمان سے بھی تحقیقات کی جائیں۔ ملزم ارمغان کے گھر سے چھاپے کے دوران امریکی ساختہ سنائپر گن برآمد ہوئی تھی۔ اسرائیل کا یو ٹرن، عارضی جنگ بندی سے انکار کر دیا۔ غزہ میں کھانے پینے سمیت ہر قسم کے سامان کی ترسیل بند۔ نتنیاہو کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے بامقصد بات چیت کو جاری رکھنے سے انکار پر فیصلہ کیا۔ غزہ کو امداد کی سپلائی مکمل طور پر روک دی جائے گی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت ختم ہونے پر عارضی توسیع کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب حماس نے سامان کی ترسیل روکنا سستی بلیک میلنگ اور جنگی جرم قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک فریقین مذاکرات کی میز پر نہ آئیں۔ امریکی کوششوں کا واحد مقصد تنازع کا خاتمہ ہے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ جمعے سے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ زیلنسکی کو واضح کرنا ہوگا کہ وہ امن کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کا آخری گروپ میچ 250 رنز کے تعاقب میں کیوی ٹیم 205 رنز پر ڈھیر۔ بھارت نے نیوزی لینڈ کو 44 رنز سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ کی کین ولیمسن کی 81 رنز کی اننگز ڈرائے گا۔ بھارت کی جانب سے ورن چکرورتی کے 5 شکار، کلدیپ یادو کی 2 وکٹیں۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 249 رنز بنائے۔ شریاس نے 79 رنز کی اننگز کھیلی۔ میٹ ہنری کی بھی 5 وکٹیں۔ سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔